हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता गौतम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र व प्रकार। हमारा पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत व शिक्षा, यूनिट फर्स्ट। जैसा कि हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पहले एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखा कि शिक्षा क्या होती है। उसके बाद हमने देखा एजुकेशन का कंसेप्ट, उसकी अवधारणा। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं। उसके अलावा एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसका बिहेवियर है जो उसका मॉडिफिकेशन होता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एजुकेशन व्यक्ति की जो अंतर्निहित क्षमता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जो शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो एजुकेशन के स्कोप है, उसके क्षेत्र हैं, वो कहाँ कौन कौन से हो सकते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में हम इसके लेवल्स की बात करेंगे, यानी स्तर की। उसमें हमने इसको 6 स्तर में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम प्ले स्कूल की बात करते हैं या आंगनबाड़ी हो गया। अगर हम बात करें बच्चे का पहला जहाँ उसे एजुकेशन मिलता है, उसकी जो पहली टीचर होती है, जैसे कि कहा जाता है कि उसका पहली जो अध्यापक होता है वो होता है उसकी माता। क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने घर से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक नॉलेज है या फिर जो उसे सोशल वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा सीखता है वो अपने घर में। तो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है यही है जो बच्चा अपने घर से लेता है। या फिर आजकल जो प्ले स्कूल के कंसेप्ट चल रहे हैं वो हो गया आंगनबाड़ी के। अगर जो प्ले स्कूल होते हैं वो गांव में नहीं होते, वहाँ पर वो होते हैं आंगनबाड़ी के रूप में। ठीक है, आंगनबाड़ी में हो गया। जो प्ले स्कूल की अगर हम बात करें, यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि स्कूल जाना सीखता है, ग्रिपिंग करना सीखता है, शेयरिंग करना सीखता है, अपने बराबर के बच्चों के साथ वो एक जो प्रॉपर कम्युनिकेशन हम बोलें वो करता है। वो वहाँ पे जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसको वहाँ पर सीखने के लिए मिलती है, शेयरिंग करना वो सीखता है। तो वो हो गया हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद होती है प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं तक। उसके यहाँ पर जो बच्चा होता है, ये बच्चे का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काल हम बोल सकते हैं। क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है वो एक गीली मिट्टी जैसा होता है। ठीक है, अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस लाने हैं वो हम इस समय ला सकते हैं। कुछ जैसे सोशल वैल्यूज़ हो गई, मोरल वैल्यूज़ हो गई, उन सब का सबसे ज़्यादा विकास हम प्राइमरी एजुकेशन में कर सकते हैं। क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, वहाँ पर तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें उनको सीखता रहता है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को हम वो सिखा सकते हैं, वो मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ जो हैं उनका विकास हम कर सकते हैं। जैसे किसी की हेल्प करना, डिसिप्लिन में रहना, बड़ों को रेस्पेक्ट देना, ये सब चीज़ें जो हैं हम वो उसे प्राइमरी उसमें सिखा सकते हैं। एक है सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हम बात करेंगे 6 से लेकर 10 तक की। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हम बात करेंगे 11th 12th, और उसके अलावा हमारा हो जाएगा जो ग्रेजुएशन का हो गया, हमारा कॉलेज लेवल की जो हमारी एजुकेशन है वो हो जाएंगी। उसके बाद एक है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन वो होती है जो स्पेशल बच्चों को दी जाती है। स्पेशल बच्चे वह बच्चे जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते, या जो सामान्य बच्चों की तरह क्षमता जिनमें नहीं होती। स्पेशल बच्चे 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो सामान्य बच्चों से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनमें भी होती है, वो भी प्रॉपर समायोजन नहीं कर पाते। या वह बच्चे जो सामान्य बच्चों से कम क्षमता वाले होते हैं, वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के कारण हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की अक्षमता के कारण।
यानी उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या हो सकती है जिसके कारण वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए वह बच्चे स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। और उन स्पेशल बच्चों के लिए जो पहले के समय में स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी। आज तो खैर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा, जहाँ हम दोनों प्रकार के बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं, और एक है एडल्ट एजुकेशन। तो ये है हमारे ओवरऑल जो एजुकेशन के जो स्कोप है, क्षेत्र है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ, जैसे कि, और ये जो सारे क्षेत्र हैं हमारे, ये सब हैं हमारे फॉर्मल एजुकेशन के। वैसे तो अगर हम बात करें तो जो प्री प्राइमरी वाला है वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन का भी पार्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे इसके डेवलपमेंट की, कि जो शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम उससे सिर्फ मेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें कि कब कब क्या क्या हमारे इसमें मेन चेंजेस आए, तो वो हम ये अभी देखेंगे। लेकिन उसके अलावा हम बाद में जो हमारा शिक्षा का जो इतिहास है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हमारा जो शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है हम उसके अनुसार देखेंगे, जैसे जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, उसके बाद हम देखेंगे मुगल कालीन शिक्षा। ठीक है, मुगल कालीन शिक्षा के बाद हमारा हम उस जो 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले के काल में शिक्षा क्या थी, यानी जब अंग्रेज हमारे देश में थे, और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद हमारे देश में शिक्षा का क्या स्तर है, क्या क्या चेंजेज हुए, वो सब। इस तरह जो हम शिक्षा का डेवलपमेंट, हम विकास देखेंगे, वो हम देखेंगे प्राचीन काल से वर्तमान तक, जिसमें हम देखेंगे वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मुगल कालीन, अंग्रेजों के काल का या ब्रिटिश काल हम जिसे बोलेंगे, और एक हम बोलेंगे आफ्टर 1947 यानी स्वतंत्रता के पश्चात का। तो हम उसे टोटल 5 कैटेगरी में हमारा वर्तमान से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की जो शिक्षा है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बौद्धकालीन, वैदिक कालीन, मुगल कालीन, ब्रिटिश कालीन, और एक हो जाएगा हमारा आफ्टर 1947 आज़ादी के बाद का। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मेन पॉइंट्स देखें तो 1917 में 1917 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसकी स्थापना की गई थी, और ये स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है, 1936 में सबसे पहले एमएड स्टार्ट हुआ था। जो एमएड कोर्स है, मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, वो सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था, और वो हुआ था 1936 में। एजुकेशन में जो पहली पीएचडी हुई थी वो हुई थी 1943 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। सीआईई की स्थापना 1946, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम बाद में देखेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उस समय हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की पूरी एजुकेशन में जो जो चेंजेस आए, जैसे कि हमने बात करी, हम 5 क्लास में उसको डिवाइड करके देखेंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षा के एस्पेक्ट्स की कि क्या क्या हैं। तो पहला तो हम जो शिक्षा का वो देखेंगे वो है एम ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो है इंडिविजुअल एम, और दूसरा है सोशल एम, यानी व्यक्ति को लेकर हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। सोशल जो एम है हमारे वो क्या हैं, क्या क्या हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं। करिकुलम, हमारा जो शिक्षा है उसमें करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए। मेथड, कौन कौन से मेथड है, जैसे कि हमने बात करी थी पहले जो शिक्षा होती थी वो अध्यापक केंद्रित होती थी, लेकिन जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होती है। देन पहले जो मेथड दिए जाते थे वो लेक्चर मेथड होते थे, यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उस समय जो टीचर है वो अपने जो लेसन का डिलीवर करता था, अपने ज्ञान को स्टूडेंट को देता था वो लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान विधि के द्वारा, या छात्र सीखते थे अनुकरण के द्वारा, फॉलो करते हुए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जैसे कि हमने बात करी प्रेजेंट में जो भी एजुकेशन है वो मेन है छात्र केंद्रित। तो अब जो टीचिंग मेथड है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नए नवाचार हमारे इस क्षेत्र में आए हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाने लगा, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मेथड भी इसी का पार्ट है। जो प्रोजेक्ट मेथड है जिसमें कि बच्चे को कोई भी टॉपिक है वो एक प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है, फिर उसके बारे में जो डाटा कलेक्ट करता है बच्चा, उस डाटा का एनालिसिस करता है, सिंथेसिस करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है और रिजल्ट निकालता है। इससे क्या होता है, इसमें जो मेन काम करने वाला होता है वो स्टूडेंट होता है, और टीचर सिर्फ एक गाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा टीचर का क्या रोल है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या जो
और इसके बाद एक है इसमें डिसिप्लिन। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम आगे जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मेन तो हमारे यहाँ पे वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का प्रकार। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और एक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और एक हो गया निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। हमने बात करी कि जो एजुकेशन है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन और तीसरी है हमारी नॉन फॉर्मल, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी फॉर्मल एजुकेशन की, यानी हमारी औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा जहाँ पर औपचारिकताएं होगी, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी होंगी। अब सबसे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कहाँ पे होती है? आपने देखा स्कूल में, कॉलेज में। ठीक है, यानी इस विद्यालय या महाविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसमें बहुत सारी औपचारिकताएं होती है। जैसे हमारे घर में अगर हमें पेरेंट्स एजुकेशन देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकताएं नहीं होती। ना उसमें यह होता है कि फ़िक्स टाइम में घर वाले हमसे बोलेंगे कि नहीं आप फ़िक्स टाइम यहाँ पर आकर बैठो, इसी समय हम आपको सिखाएंगे वहाँ पर जो। और जबकि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी औपचारिकताएं होती है। जैसे कि हम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो चलती है उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो एम है, करिकुलम है और टीचिंग मेथड है, टाइम है, यह सब कुछ फिक्स होते हैं कि आप किस उद्देश्य से शिक्षा दे रहे हो, क्या करिकुलम होगा। जैसे आज आप इंटीग्रेटेड कोर्स में तो आपका करिकुलम फिक्स है कि आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है, सेकंड ईयर में ये पढ़ना है, थर्ड ईयर में आप ये पढ़ोगे, फोर्थ ईयर में आप ये पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपकी जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है उसमें शिक्षा के उद्देश्य, हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो सब निश्चित होते हैं। यह पूरी एक फिक्स योजनाबद्ध होता है। प्लानिंग जो होती है इनकी सब पहले हो जाती है और यह बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक तरीके से कठोर होते हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी बालक को करना होता है वो जो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय उसी के अनुसार करना होता है। इसमें जो हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद हमें प्रमाण पत्र मिलता है, यानी हमें रिज़ल्ट मिलता है। इस अगर एजुकेशन की हम बात करें, फॉर्मल एजुकेशन की, तो इसकी यह सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह होती है कि यह व्यक्ति की, समाज की और जो राष्ट्र की आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करता है। क्योंकि अगर हम हमारा जो रोज़गार संबंधी उसकी बात करें तो यह हमें रोज़गार उपलब्ध करवाती है, हमारा विकास करती है और हमारा विकास तभी सोसाइटी का विकास होता है और तभी जाकर हम राष्ट्र के विकास में भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा की तो यह केवल व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का, जो उसकी नॉलेज है, उसकी स्किल्स है, उसका डेवलपमेंट करती है, उसे किसी भी व्यवसाय या हम मान सकते हैं उसे उद्योग के योग्य बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें शिक्षा की कोई योजना नहीं होती। जैसे कि हमने बात करी थी फॉर्मल एजुकेशन में कि शिक्षा की एक फिक्स योजना है, वहाँ पर उद्देश्य निश्चित हैं, पाठ्यक्रम निश्चित है, टाइम निश्चित है। ठीक है, वहाँ सब कुछ फिक्स था, इसलिए उस शिक्षा को काफ़ी कठोर माना जाता है। जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है यहाँ पर शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई शिक्षण विधियाँ नहीं होती, ये आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। उससे ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, यह जीवन भर चलती है। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो वो हमारा स्कूल टाइम जब से स्टार्ट होता है तब से लेकर हमारे कॉलेज टाइम तक, या आगे हम पीएचडी वगैरह जो भी करें हमारे वहाँ तक निश्चित है, बट इसका एक टाइम निश्चित है। जबकि अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो यह हमारे चलेगी बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक। ठीक है, इसमें अगर हम इनफॉर्मल जो एजुकेशन की बात करें तो इसमें व्यक्ति, जो बच्चा है या व्यक्ति है, अपने घर से, सबसे पहले अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने पड़ोसी से, इन सब से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब वह बच्चा है कोई भी, अगर वो जो विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है। वो व्यक्तित्व जो है वो उसे अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में घर से प्राप्त होता है। यानी जब बच्चा स्कूल जाता है,
ठीक है। उसके पहले भी उसको शिक्षा जो मिली हुई रहती है वो उसे शिक्षा मिलती है अपने घर से, ठीक है। यानी जब वो वहाँ पे जाएगा तब उसका एक अपनी पर्सनालिटी होती है, और ये जो पर्सनालिटी उसकी आई है वो उसके घर से आई है। यानी उसने अपने घर में अपने बड़ों को जैसा देखा, जो करते हुए देखा, अपने आसपास के वातावरण से जो सीखा, उसको लेकर वो फॉर्मल एजुकेशन जो उसको लेने जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है। पहली वाली जो हम बात करें इसमें बहुत ज़्यादा कठोर नियम थे, वहाँ पर आपके उद्देश्य भी निश्चित है, करिकुलम निश्चित है, जो शिक्षण विधियाँ हैं वो निश्चित है, टाइम बाउंडेशन है, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। वो सब बहुत ज़्यादा निश्चित है, बहुत ज़्यादा कठोर थी, लेकिन प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइज था, एक संगठित था सब कुछ। अब हमने बात करी इनफॉर्मल एजुकेशन की, जो कि हम डेली में सीखते रहते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं पहले के समय में, दादी नानी जो कहानी सुनाती थी, उनसे हम सीखते हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है, यानी हमारी जो हमारी ये अनौपचारिक शिक्षा है उसमें आती है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई योजना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी हो गया हमारे निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अब अगर हम निरौपचारिक शिक्षा की बात करें तो यह जो शिक्षा, जैसे कि हमने देखा पहले औपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा कठोर, फिर हमने देखा इनफॉर्मल एजुकेशन जहाँ पर ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लचीलापन है। तो इन दोनों की उपयोगिता व जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए एक तीसरी प्रकार की एजुकेशन आई, जिसे हमने बोला निरौपचारिक शिक्षा, जो न तो औपचारिक शिक्षा की तरह बहुत ज़्यादा कठोर है, ना ही जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसकी तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल। यह दोनों के बीच की शिक्षा है जिसे हमने निरौपचारिक शिक्षा कहा, क्योंकि जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें औपचारिक शिक्षा की तरह जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाने की जो हमारी सीमा होती है उस तरह की सीमा में हम नहीं बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा के उद्देश्य हैं और जो उसके करिकुलम है वो फिक्स होता है। बस इतना फ़र्क है इसमें कि यह बहुत लचीली होती है, और यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का मिला जुला रूप है। इन दोनों की जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे फॉर्मल बहुत ज़्यादा कठोर थी तो उसको थोड़ा सा लचीला बना दिया गया, इनफॉर्मल बहुत ज़्यादा लचीला था तो उसको थोड़ा सा कठोर कर दिया गया, उन दोनों का बीच का मिला जुला रूप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो हमारे जो खुला विश्वविद्यालय हैं, हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, या हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं, हमारे दूरस्थ शिक्षा केंद्र हैं, ये सब हमारे निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल के पार्ट हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, हमने ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करी या डिस्टेंस लर्निंग, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे उद्देश्य निश्चित है, करिकुलम निश्चित है, लेकिन यहाँ पर हम विश्वविद्यालय, विद्यालय इनकी सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे औपचारिक वाली से आ गई कि यहाँ पर हम इनकी सीमाओं में बंधे हुए नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर पैसे जो धन है वो थोड़ा कम खर्च होता है, ठीक है। और कम से कम जो हमने बात करी थी इस सेकंड वाले की कि अनौपचारिक की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बहुत है, कोई कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर प्लानिंग तो है। इसीलिए जो फॉर्मल एजुकेशन और जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी उन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो हमारे है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये औपचारिक शिक्षा की तरह ज़्यादा कठोर नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा की तरह ज़्यादा लचीली भी नहीं है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। तीसरी बात जो इससे क्या होता है कि धन की बचत होती है। और नेक्स्ट कि ये जो लोग विद्यालय में शिक्षा पूरी नहीं कर पाते उनके लिए, जैसे मान लो बहुत से लोग, कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी कारण उसे पढ़ाई, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी किसी भी कारणवश, तो लेकिन वह बाद में अपनी उस पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति जो पहले के समय में नहीं पढ़ पाए, अगर पढ़ पाए, अगर वो अब पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए, कामकाजी महिलाएं जो हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी भी जॉब में है लेकिन वो आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, अपनी और ग्रोथ करना चाहता है, तो उन सब के लिए जो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बाउंडेशंस ज़्यादा नहीं होती है पर ज़्यादा नहीं होती, बट एक पूरी तरीके से सिस्टमेटिक काम होता है इसमें, जैसा कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो टाइप ऑफ एजुकेशन, जो कि हमने 3
उसमें डिवाइड किया उसको फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और लास्ट है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व निरौपचारिक शिक्षा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक, जहाँ पर औपचारिकताएं होगी। औपचारिकताएं कहाँ ज़्यादा होती है? स्कूल में और कॉलेज में ज़्यादा होती है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको जो भी जितना भी आएगा वो सब इस फॉर्मल में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल है, कॉलेज है, टाइम फिक्स होता है जाना, समय ज़्यादा खर्च होता है, धन खर्च होता है, करिकुलम फिक्स होता है, जो उद्देश्य वो निश्चित होते हैं। कह सकते हैं कि हम सब कुछ एक सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से होता है। इनफॉर्मल की हम बात करें तो उसमें क्या होगा? अनौपचारिक शिक्षा, यानी जो बच्चा अपने घर में सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, वो हो गया हमारे अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई निश्चित टाइम नहीं होता, कुछ भी प्लानिंग नहीं होती, कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होते। जब जो चीज़ आपको सीखने के लिए मिल जाती है वो चीज़ पहले से फिक्स प्लान नहीं होता कि हाँ आज हम बैठ के ये वाली चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो वो हो गई हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद हमारी आई नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, जो कि फॉर्मल एजुकेशन व इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों का मिला जुला रूप है। जैसे कि हमारे डिस्टेंस लर्निंग वाले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नू हो गया हमारे, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गई हमारे, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हो गए हमारे, ये सब, ठीक है। तो ये था हमारे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन की हमारे जो हैं क्या कितने प्रकार की एजुकेशन होती है। और जैसे कि हमने देखा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व निरौपचारिक शिक्षा। थैंक यू।